दर्शकों नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो चुकी है और इस यात्रा में लाखों की तादाद में लोग मुल्क के कोने कोने से और मुल्क के बाहर से भी आते हैं। और आज का ये जो खास प्रोग्राम है, ये स्पेशल प्रोग्राम जो आज का है, ये इसी यात्रा के बारे में है और इस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस यात्रा को कैसे कंडक्ट किया जाता है, पहले कैसे कंडक्ट किया जाता था और आजकल कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या बदलाव आए हैं और जो कश्मीर से बाहर लोग रहते हैं वो इस यात्रा को कैसे देखते हैं, इस यात्रा की तैयारियां कब से शुरू हो जाती हैं और इस यात्रा में आने के लिए वो क्या प्लानिंग करते हैं, क्या सोच कर आते हैं। इन चीज़ों पर बात होगी। और आप जानते हैं कि दो रूट्स हैं। एक पहलगाम वाला रूट है जो कि ट्रेडिशनल रूट है, जहां से माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए शिव जी लेके गए थे, और दूसरा रूट जो बाद में बनाया गया, जो थोड़ा सा कम डिस्टेंस वाला है, वो है बालतल वाला। तो दोनों रूट्स के हवाले से बात करेंगे हम। इस पूरे प्रोग्राम में बात होगी इस खास यात्रा की, बाबा बर्फानी की इस पवित्र गुफा की, और इसी हवाले से आज बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में कुछ खास मेहमानों को हमने दावत दी है जो इस प्रोग्राम में बात करेंगे इस यात्रा के हवाले से। उनसे बात करने से पहले, उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले एक खास फीचर हमने तैयार किया है आप सबके लिए। तो आइए पहले ये फीचर देख लेते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा दरअसल मन को काबू करने और मजबूत इरादे की एक ठोस अलामत है, एक मिसाल है। इस यात्रा में हर एक यात्री को तन मन की सफाई के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके पर ज़ब्त नफ्स करना पड़ता है। जब अमरीश्वर गुफा की खबर करब जवार में फैल गई तो यहाँ यात्रियों का तांता बनने लगा और ये इम्तियाज वादी कश्मीर की सरजमीन को हासिल है, जहाँ मुंजमद लिंगम वजूद में पाता है। कश्मीर में शिवलिंगम और अमरीश्वर गुफा का जिक्र नीलमत पुराण और राजतरंगी में बार बार आया है। ताहम ये कहना मुश्किल है कि स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा कितने हजार सालों से भक्तों के मन में फैजान का दीप जलाती रही है। ताहम आज सफर अगले वक्तों के मुकाबले निहायत आसान हो गया है। आज यात्री बसों और गाड़ियों में पहलगाम पहुंच जाते हैं। अब सरकार ने हेलीकॉप्टर सर्विस भी यात्रियों की सहूलत के लिए वक्फ रखी है। हेलीकॉप्टर सर्विस से यात्रा अब आसान बन गई है। कुछ लोग पहलगाम रास्ते के बदले सोनमर्ग और बालतल के रास्ते श्री अमरनाथ जी गुफा तक पहुंच पाते हैं।
श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से पहलगाम अपनी एक अलग पहचान रखता है। एक तरफ से ये यात्रा का बुनियादी कैंप है और कश्मीर में सयाहत के हवाले से बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सयाहती मरकज है। पहलगाम सुरमई पहाड़ों के दामन में वाक़ा है और इसकी खूबसूरती तिलस्म से कुछ कम नहीं। सयाह यहाँ की खूबसूरती देखकर मसरूर हो जाते हैं और यही हाल यात्रियों का भी होता है। उनके दिल में पहलगाम के पहाड़ों की खूबसूरती से शिवजी का प्यार और भी उमड़ आता है। इस हवाले से श्रद्धालुओं, आपने ये खास फीचर देखा। जी हाँ, ये श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में ये खास फीचर हमने तैयार किया था आप सबके लिए। और मैंने आपसे कहा था इस फीचर को चलाने से पहले कि आपकी मुलाकात आज के खास मेहमानों से करवाएंगे। तो आज के हमारे जो खास मेहमान स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं, हमारे साथ हैं श्री अरविंद शाह जी, जो कि एक साहित्यकार और लेखक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ हमारे बीच आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हरवीर सिंह पाली जी, जो कि प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है NIT श्रीनगर से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत पाली जी। अरविंद जी से शुरू करते हैं। अरविंद जी, आपको ये एजाज हासिल है कि आपने दोनों रूट से यात्रा की हुई है। पहले अगर हम बात करें इसका माइथोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है इस यात्रा का, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओम नमः शिवाय, जय बर्फानी बाबा की। जैसे आपने बोला, ये बर्फानी बाबा के नाम से जाना जाता है, अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिकली एक शिव मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति, मतलब शंकर और पार्वती के बीच में एक ऐसी वार्ता हुई है, एक ऐसी बातचीत हुई है जिसकी लालसा पार्वती के मन में थी और जो बात शंकर जी जानते थे। और पार्वती और शंकर, जब तक इनका पूरा विलय न हो, ये एक ही आइडेंटिटी है, इसलिए इनका एक दूसरे के प्रति हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा बॉन्ड, ये पूरा करने के लिए शक्ति, पार्वती जी बहुत चाहती थी कि कोई बात जिसको अमर कथा बोलते हैं, जिसका जो मूल मकसद था, जिसका जो शंकर जी को पता था, वो मेरे को भी बोले। ये एक एस्पेक्ट है इसका। अब प्रश्न आया है ये कि हिमालय में ही क्यों गए ये अमरनाथ में ही क्यों गए ये। अमरनाथ ना हो तो इनको बाद में पड़ा इस जगह को। बेसिकली शंकर भगवान जी भी तपस्या करते थे। ये एक तपस्या का जो हिंदू माइथोलॉजी में है, इट इज ए रेगुलर प्रोसेस। राम ने शंकर की तपस्या की, शंकर ने कहते हैं राम की तपस्या। ये जो एक सर्कल है, दिस ए कंप्लीट सर्कल। यही सर्कल कंप्लीट करने के लिए शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र भी उनको बोलते हैं, बिल्कुल सही। उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, वहां से इमिशन ऑफ इंटेंस लाइट हुआ और इंटेंस हीट हुआ, जो भी हम समझे। तो उससे हिमालय में एक खास जगह एक गुफा बन गई, एक बड़ी सी गुफा बन गई। तो शंकर जी वहां जाते थे। वो विश्व के सारे ब्रह्मांड के रचयिता थे, वो भी तपस्या करते थे, वो भी जानते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे कि इस ब्रह्मांड का कैसे, इसकी रचना, निर्माण कैसे हुआ, संरचना कैसे करनी है इसको। वो सिर्फ संरचना ही नहीं, इसको कैसे आगे चलाना भी है, को इसको कैसे ब्रह्मांड को आगे, क्योंकि एक बार संरचना करने के बाद अगर हम इसको छोड़ देंगे वो भी तो ठीक नहीं, इसको तो चलाना है, इसको, इस संरचना को तो चलना चाहिए, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे अर्थ घूमता है। इस संरचना को कैसे करें। तो वो उधर अकेले जाते थे। अब ये वो जो 5 तत्व है जिसको हम बोलते हैं, जमीन है, वायु है, अग्नि है, पानी स्काई है, ईथर जिसको हम बोलते हैं, वो इन तत्वों से भी परे होके उधर जाते थे और अपना वो एक नटराज के रूप में करते थे। किस रूप में करते थे ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि पार्वती जी को पता था कि इसका जो रहस्य है वो शंकर जी के पास, शंकर भगवान को मालूम है। ठीक। तो वो शंकर भगवान को छोड़ेगी नहीं, जब तुम तो रचयिता हो, मैं भी तो हो, मेरे को बोल के ही जाओ। तो उसने इसको इस गुफा में ले लिया और वहां जाते जाते उसने जो उसके अपने साथी थे, जैसे नंदी की सवारी थी, उसको चांद था, इधर सब कुछ, शेषनाग था। ये चलते चलते वहां तक पहुंचते पहुंचते उसने सब छोड़ दिया
और गुफा में अंदर जाने से आशे जो तत्व है जिनसे ये बना है ये भी छोड़ दिया, वो शून्य के आकार में चला गया और पार्वती उनके साथ चली गई और वहां उन्होंने एक डियर का स्किन ले लिया, दैट इज कंसिडर्ड वेरी प्योर, जिसको कोई छू नहीं सकता है, जिसको ऐसे कहेंगे कि इन्फेक्शन नहीं होता है, कुछ प्योर। तो वो उन्होंने अपने साथ ले गए। उस पर उन्होंने तपस्या की। कैसे उन्होंने उसको बात ये बताई कि अमर होने की क्या कथा है। अब अमर क्या है? अमर ऐसा नहीं है कि जो मरेगा नहीं। अमर का तत्व ये है कि ये जो पृथ्वी है, ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये नाशवान है, ये खत्म होने वाला है। लेकिन तो भी किसी आदमी में ये है कि वो इन चीजों से परे होके ही कैन गो एंड लिव इन ईथर। जब ये सारा कुछ ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, ये अमर, कई लोग समझते हैं कि वो मर ही नहीं जाएगा। ये वो अमर नहीं है कि जो पैदा, जो कुछ अर्थ पे है, जो कुछ ब्रह्मांड में है, उसको तो खत्म होना है, क्योंकि तभी तो वो साइकिल बनाता है। तभी तो जो शिवजी चलते हैं, वो डांस करते हैं, तपस्या करते हैं, ये सर्कल चलाना है। ये सर्कल का सीक्रेट क्या है? ये अमर कथा है। उसमें एक एस्पेक्ट ये है कि जो आना है उसको नाशवान भी होना है। इसलिए कतई ये मत समझिए आप कि जो आया है अमर कथा है कि वो मर जाए, मरेगा नहीं। ये सबसे बड़ा मिसनोर मेरे को कई लोगों ने बताया। अरे जो नहीं मरेगा तो वो क्या करेगा इधर? ये उतना मतलब साधारण भाषा नहीं है। तो अब उस आदमी को, उस रूह को, क्योंकि रूह नहीं मरता है, रूह को, आत्मा को उस शिखर तक ले जाने के लिए अमर कथा का रोल है। ये अमर कथा का तात्पर्य है, क्योंकि ये कबूतरों ने दोष सुनी थी और ये मानना है कि वो अभी भी जीवित है। चाहे वो फिजिकली जीवित है या नहीं है वो दूसरा बात है, लेकिन वो जो उनमें भी आत्मा है वो भी अमर है, वो अमर है और वो उधर एग्जिस्ट करती है। क्योंकि उनकी आत्मा उधर एग्जिस्ट करती है। चाहे कबूतर उड़े या ना उड़े, ये हम आम आदमी जैसे खाना खाया हम तो उसको उस लेवल से देखते हैं जी। लेकिन ये वो कहानी से परे भी है। ये आत्मा की कहानी है, ये चेतना की कहानी है, ये सूक्ष्म कहानी है। तो यही कहानी अमरनाथ यात्रा में हम उसको रिवाइव करते हैं। हम अपने आप को, अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियंस को उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि ये जो हमारा हार्ड मास का बॉडी है, ये जो हमारा सारा ये यूनिवर्सल मकान है, व्हाटएवर इज विजिबल टू अस एज मटेरियल, ये नाशवान है। लेकिन हमारी चेतना है, हमारा रूह है, ये नाशवान नहीं है। तो वही अमर कथा है। ये इसका माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट आपने पूछा था, ये इसका माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है। अरविंद जी, जो आपने बात करी कि शिवजी महाराज जब वहां पहुंचे, उन्होंने अपने साथ एक डेयर की वो स्किन लिया था जिस पर बैठकर वो तपस्या करते थे, और सुनने में हमें ये भी आया है कि उसके नीचे ही ये 2 अंडे थे जो हैच हुए थे। तो ये कैसे हो पाया? इसके बारे में बताएं। जब हम क्रिया करते हैं, जब हम तपस्या करते हैं या क्रिया करते हैं, उस टाइम बॉडी में कुछ चेंजेस होती है और उन चेंजों में एक बहुत बड़ा चेंज ये होता है कि बॉडी टेम्परेचर राइज होता है। क्योंकि जब आप आत्मा को, जब आप अपनी रूह को फीड करते हैं किसी चीज के साथ, उसमें भी तो कोई रिएक्शन होगी। तो जो हमारे बॉडी में एक्सप्रेस होती है थ्रू डिफरेंट वेरिएशंस, कभी आपको ठंड लगेगी, कभी हीट हो जाएगी, कभी आप रेस्टलेस हो जाओगे। क्योंकि जब आप एक अर्थली रिलेशनशिप से लेके यूनिवर्सल रिलेशन में चले जाते हो, ये कोई ऑर्डिनरी रिलेशन नहीं है। तो जब ये ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन आत्मा इस हद तक प्योर और इस हद तक कंपैशनेट हो जाता है कि उसकी चेतना और उसकी चेतना मिल जाती है जी। ये कोई एक साधारण सा कार्य नहीं होता है। ये हम लोग तो सिर्फ इसकी 19-20 समझ सकते हैं, सारा नहीं समझ सकते 19। तो ये प्रक्रिया है फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो शिविज्म है, जो अब यहाँ कश्मीर में हम रिपोजिटरी ऑफ कश्मीर शिविज्म है जी। ये हमारे को शंकर भगवान ने, अल्लाह ने, हमारी सुपीरियर पावर ने ये दे दिया है कि वी आर रिपोजिटरी ऑफ कश्मीर शिविज्म। कश्मीर शिविज्म का क्या है कि फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमारा सीधा साधा कॉन्शियसनेस है हमारे में, इसको कॉन्शियसनेस को ब्रह्मांड की कॉन्शियस के साथ मिलाना है। और जब ये ट्रांजिट होता है उसमें बॉडी चेंजेस होती है, हीट होता है, क्या क्या होता है, ये अनुभव की बात है। तो
हम उसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण होती है। उन एस्पेक्ट्स में मैं ना जाके ये कहूंगा कि जब उसमें हीट इतना जनरेट हुआ, और ये पता नहीं एक दिन के लिए हुआ, क्योंकि एक क्षण के लिए हुआ, कितना टाइम के लिए हुआ, ये हम मेजर नहीं कर, बिकॉज हमारा टाइम का डायमेंशन अलग है और वो टाइम डायमेंशन अलग है। अगर हम उस टाइम डायमेंशन को अपनी घड़ी से मुकाबला करें, वो गलत है, बिकॉज दे आर टू एंटायरली डिफरेंट यूनिवर्सेस, दिस इज एंटायरली डिफरेंट रिलेशनशिप, दिस इज एंटायरली डिफरेंट टाइम, एंड हर एक चीज पांच के तत्व जो मैंने बोले वो अलग है। True. हमारे पास सिर्फ उसकी चेतना है जो हम यहाँ हैं, तो विमर्श कर दीजिए वो चेतना कैसी होगी। तो इसी में उनको इतना हीट प्रोड्यूस हुआ, उतने ऐसे कंडीशंस हो गए, वो जो एग्स उसके साथ आए थे वो हैच हो गए, एंड पिजन्स वर बोर्न देयर। फिर वो फिजिकली उधर है या नहीं है, वो भी तो नाशवान है, वो भी तो मर गए होंगे, जैसे हर एक जो चीज आता है उसको। बट वो स्टिल बिलीव, जो शंकर भगवान को फेथ करते हैं, जो अमरनाथ में फेथ करते हैं, वो कहते हैं कि उनकी चेतना अभी उधर चेत है। चेतना चेत है, एक तो है चेतना, चेतना तो डॉर्मेंट भी हो सकती है, एक चेतना चेत भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है। सो जो उन कबूतरों की उधर चेतना है वो चेत है, और हम क्यों यात्रा करते हैं कि हमें भी वो चेतना आ जाए। राइट। वो चेतना और अपनी चेतना को एक स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंस में लाने के लिए हम वहां जाते हैं, और ये अनुभव होता है। आप किसी भी बड़े तीर्थ पर जाइए, किसी भी बड़े, तो एक चेतना का आप असर देख लीजिए, किसी भी फेथ का हो, ये देख लीजिए अंदर की रूह में कंपन होती है, अंदर की रूह में कुछ हलचल मचती है, कुछ ना कुछ होता है। अदरवाइज स्टूडियो में बैठकर मेरा एक स्थिति है मेरी बॉडी की, मेरी चेतना की एक स्थिति है। लेकिन अगर मैं किसी महापुरुष के संकट में आऊं तो मेरी चेतना पर भी उसका असर होगा डेफिनेटली। मैं तब उधर कभी ऐसा नहीं सोचूंगा जो न्यूनतम स्तर का थॉट हो। मैं अगर मेरे थॉट पे यही आएगा जो थोड़ा अर्थ के थॉट से थोड़ा ऊपर होगा। और ये जब अगर हम किसी पीरसनिज में हम हो, गुरुअसनिज में हम हो, ये उधर होता है। जब आप उधर जाते हैं जहां इतनी बड़ी बात हुई है, तो वहां की चेतना और वहां की लेवल क्या होगी? बिल्कुल सही। तभी कश्मीरी लोग वहां मैं आप ये शो की बात है, शक्ति की बात मैं करता हूं। यहाँ एक कार्यक्रम दूरदर्शन के कारण ही हुआ था, वहां एक कार्यक्रम हुआ था खीर भवानी में जी। और हम हैरान हो गए, इतना स्ट्रिक्ट था कि नहीं हमने मीट खाया, हम अंदर नहीं जाएगा। दिस वॉज अ मोहम्मदन टॉकिंग, दिस वॉज अ मुस्लिम टॉकिंग। और मेरे साथ दूसरे साथी थे, उन्होंने कहा मैं 4 दिन से मीट नहीं खाया क्योंकि मेरे को उधर कमेंट्री करनी थी। बिल्कुल सही। मतलब ये क्या है? ये अपनी चेतना की लेवल को आप किस हद तक बड़ा ले जा सकते हैं, और आपकी क्षमता कितनी है। देने वाले में कमी नहीं है, शंकर भगवान में कमी नहीं है, लेने वाले में कमी है। अगर आप में उस लेवल की चेतना है, शंकर भगवान ने तो अपना हवा, पृथ्वी, चांद, बैल जो उसके पास सब छोड़ दिया था, क्योंकि उसको वो चेतना अर्जित करनी थी, वो चेतना के साथ यूनिसन करना था। तो यही माइथोलॉजिकल है कि दैट इज व्हाई अमरनाथ की ये रेफरेंस है। आपने इस बारे में बात करी, इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ पाली जी भी हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं। प्रोफेसर साहब, यात्रा ऐसे शुरू हो चुकी है, कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? पहले सबसे पहले मैं अपने देश और दुनिया के जितने भी हमारी पहलगाम यात्रा में इससे के साथ अमरनाथ यात्रा को आना चाहते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देता हूं, और उनकी यात्रा मंगलमय हो, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। जैसे आपने कहा कि यात्रा शुरू हो चुकी है, पहला जत्था आ चुका है, और आज जो मेरे को सूचना मिली है उस हिसाब से दर्शन भी हो गए हैं। तो इस अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में अभी शाह साहब ने बहुत अच्छे से पौराणिक इसका क्या इतिहास है, कैसे इसका महत्व है, इसके बारे में चर्चा की। इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जो पूरे देश भर से, देश के हर कोने से तीर्थयात्री पूरे साल भर ये आस लगा के रहते हैं कि कैसे उनका नंबर लगेगा और वो जाएंगे और उसके बाद उन्हें दर्शन करने का मौका मिलेगा।
तो और ये इतना पवित्र है अमरनाथ, अमर का मतलब है इमोर्टल, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। उस अमरनाथ गुफा का दर्शन करने के बाद उनमें वो एनर्जी लेवल आ जाता है, या वो इस तरह से अपने आप को धन्य समझते हैं कि जब वहाँ पे दर्शन कर लिया तो उनको जो घर में जितनी पूजा कर रहे हैं, अपने जो आसपास में जो उनकी तीर्थ यात्राएं हैं, उनके तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभाव है उसका। और पूरे देश से यात्री यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है, पर जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ कोशिश की है उन्हें एक साल नहीं तो अगले साल इस तरह से मौका मिलता है, बुलावा हो ही जाता है। बुलावा हो ही जाता है। और उसके बाद ऐसा है कि इतना इसका पवित्रता का स्तर यह है, आप मान सकते हैं कि अधिकतर यात्री नंगे पांव जाते हैं वहीं से। मतलब ऐसा भी कई बार मैंने देखा है कि दिल्ली से ही ट्रेन में चढ़े, उसके बाद उन्होंने जूते चप्पल त्याग देते हैं कि अब हम अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो उनकी आत्मा, मतलब जो कॉन्शियसनेस है, उस लेवल पे जाने की कोशिश करती हैं। और वहाँ जाके जैसे शाह साहब ने बताया कि जैसे भगवान शिव साक्षात विराजमान है वहाँ पे, उनके दर्शन से वो जो लेवल है एनर्जी का वो और बढ़ जाता है। और अपने को जितने भी तीर्थ यात्री दर्शन करके आते हैं वो मानते हैं कि उन्होंने भगवान शिव को साक्षात दर्शन किया है। बहुत खूब। इस पर और भी आपसे बात करेंगे। वापस शाह साहब के पास आते हैं। अरविंद जी, आपने बात करी थी, एक तो बात की थी कि अमरनाथ नाम क्यों पड़ा, एक वो बात आपने करी, और दूसरी बात आपने कही कि ये जो ट्रेडिशनल रूट है जहाँ पर शिव जी हमारे गए इस रूट से माता पार्वती को लेकर, और इसमें काफ़ी सारे पड़ाव हैं, यही रूट क्यों चुना गया? इस रूट के हवाले से बताएं, ये रूट क्या है और ये गुफा का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा, इसके बारे में। दो प्रश्न आपने पूछे, इसी रूट से क्यों जाते हैं जी। कश्मीर एक ऐसी धरती है जहां शिव ने भी अपनी जगह ढूंढ ली है। शिव ने हिमालय में अपनी जगह ढूंढी है, जिसको हमने अमरनाथ के बारे में मैं आपको, आप शायद ये जानते हैं कि माता पार्वती भी का रूप जो था राग्ना भगवती, उसने भी हिमालय ही चुना। जब राग्ना माता यहाँ आई, उसका खीर भवानी में तीर्थ है जिसको खीर भवानी बोलते हैं, वो श्रीलंका से आई है। वो रावण के पास वो पूजा के लिए रावण ने रखी थी उधर। अब उस मैं नहीं जाऊंगा मैं कि उसका कारण क्या है, तो वो उस लास्ट टाइम जब हमने खीर भवानी से एक कार्यक्रम किया तो उसमें मैंने वो जिक्र किया था, उसका जिक्र किया था, डिटेल तौर पर किया था। और उसने भी जब वो यहाँ आई हिमालय देश ही चुना था, और हिमालय देश में उसने पानी की जगह ढूंढी थी, क्योंकि वो वहां से पानी के रूप में यहाँ आई थी। वहां मैंने ये भी बताया कि कई लोग ये समझे कि वो राग्ना माता पानी के रूप में क्यों आई, और ये मैं इधर रिपीट इसलिए करूंगा कि कश्मीरी लोग समझेंगे कि एक पानी के रूप में कैसे आ सकता है। क्योंकि हमारा एक ललवाक है, एक इंसिडेंट है कि वो पानी का मटका लेके जा रही थी, उसको कंकर मारा किसी ने, आपको तो ये पता होगा। वो मटके का वो सारा गिर गया, लेकिन पानी उसके कंधे पर रह गया जब तक वो अपने, यही पानी के रूप में जब माता उधर आई तो उधर उसका स्थापना हो गई। नाउ आई लीव इट देयर, मैं ये कहानी आगे नहीं बताऊंगा। तो मैंने ये दो इंस्टेंसेस इसलिए बताई कि जो कश्मीर है ये यहाँ ऋषिवर है। कश्यप ऋषि के जमाने से कितने हजारों लाखों करोड़ों, मैं कुछ नहीं बता सकता, कितने ऋषियों किस किस रूप में, किस किस धारणा में, किस किस विचारधारा में ये ऋषि का वास है। मेरे को लगता है यही कारण है कि शंकर भगवान ने भी हिमालय चूज के, हिमालय को सिलेक्ट करके उन्होंने इसका निर्णय करके हिमालय में ही यहाँ उन्होंने अपना ये तपस्या बोले इसके या ये केव बोले, क्यों किया? वो अपने प्लेजर के लिए किया, अपना यूनिवर्सल, जैसे एक लेबोरेटरी हम कैसे यूनिवर्स को फॉर्मुलेट करो, इसको कैसे चलाए, हिमालय को चूज किया। और हिमालय श्रीनगर से जो हिमालय के रूट्स है वो वहाँ से चले गए हैं। जैसे यहाँ से ये यात्रा जाती है पामपोर तक, पामपोर से अवंतीपोर, अवंतीपोर से अनंतनाग, अनंतनाग से फिर मार्टंड, वहाँ भी एक
माटन से फिर इसी रूट से पहलगाम, फिर ऐसे ही आगे चंदनवाड़ी, पूरा इसका रूट चलता है पंचतीर्थी से फिर लास्ट ये। मेरा ये मानना है, और भी बहुत इंटरप्रिटेशन हो सकती है, कोई फाइनल आदमी कोई फाइनल नहीं है कि फाइनल अथॉरिटी नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल है। मेरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, बाली साहब कोई और हो सकता है, ना मैं ठीक हूं ना गलत हूं, ना ये ठीक है, ये अपनी अपनी मानने वाली बात है। और अपने मन में मेरे को क्या, मेरा फोकल पॉइंट मेरी आत्मा पर कैसे फिक्स हो जाता है, मैं उस बात को मानूंगा कि क्योंकि मेरी आत्मा को मुझे ही अपलिफ्ट करना है, मेरी आत्मा को कोई और अपलिफ्ट करने वाला कोई नहीं आएगा। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, वो किताब पढ़ूं, ये किताब पढ़ूं, ये अमल करूं, वो अमल करूं, मेरे को ये लेवल अपनी ही उठानी है। इसलिए जो मैं कहूंगा वो मेरे लिए सत्य है। हो सकता है आपके लिए और सत्य है, वो भी सत्य है। मैं न मुझ में ये कोई अथॉरिटी है कि मैं ये बोलूं नहीं आपका सत्य वो नहीं है, मेरा ही सत्य है। तो वो तो फिर यूनिवर्सल का चक्कर ही टूट जाएगा। अगर अपने सत्य के लिए हर कोई क्या कहते हैं जुस्तजू करने लगा, तो ये तो शंकर भगवान और मेरे बीच का रिश्ता है। बिल्कुल, जब तक अपना बिलीफ है, जब तक अब मेरा बिलीफ है, और अगर मेरे को उससे एलिवेशन मिलता है, अगर मेरे को उससे अपनी कॉन्शियस लेवल स्ट्राइक हो जाती है, तो ये तो आपस में हमारा संबंध है। तो इसीलिए जो आपने प्रश्न पूछा कि ये रूट क्यों किया, और आप शायद जानते हैं हम बात कर रहे थे, उन्होंने चंदनवारी में अपना चंदन छोड़ दिया है, पहलगाम में अपना बैल जो उनके पास थी सवारी नंदी को छोड़ दिया, इसी तरीके से आगे चल के शीशनाग में अपना जो नाग उतार दिया। जब वो यहाँ तक मैंने भी बोला ना आपको, उन्होंने ये जो 5 एलिमेंट्स दे, ये भी उन्होंने छोड़ दिए है, बिकॉज यू वांटेड टू हैव अ प्योर, खाली कॉन्शियस को अंदर ले जाना है। कॉन्शियस को इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आत्मा को, चेतना को इन चीजों की जरूरत नहीं है, तभी तो वो इस छोटा चेत बड़े चेत से मिल सकता है। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। पाली जी, कैसे देखते हैं, जैसे आप यूपी से हैं और यूपी से भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं इस पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए, क्या वहां पर कैसा माहौल होता है जब यात्रा की ये अनाउंसमेंट हो जाती है, या जब मालूम है कि जून के महीने में, जून के आखिर पे इसकी तैयारियां हो जाएंगी, हालांकि पीछे कोविड की वजह से काफी 2-3 साल तक बड़ा मसला बना रहा, लेकिन फाइनली आज फिर से वही नॉर्मल रूटीन में लोग यात्रा के लिए आए हैं, पहला जत्था पहुंच गया है, दर्शन भी हो रहे हैं, तो कैसे लोग वहां देखते हैं इस चीज को, और किस तरह की तैयारियां होती हैं इस पूरे साल भर कि इस महीने में अब हमें यात्रा के लिए तैयारी करनी है? इसमें पूरे वर्ष भर से श्रद्धालु अपनी उस आस्था की वजह से इस उम्मीद में रहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो। शुरुआत में जून के मंथ से ही, अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। भारत सरकार या जो भी इसका हमारा श्राइन ट्रस्ट है, इस तरह की व्यवस्था करी है कि ऑनलाइन भी आजकल हम सब कर सकते हैं। उसके बाद जो भी यात्री हैं, जो भी दर्शनार्थी हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं, और पूरा उसके लिए जैसे अभी शाह साहब ने भी बताया था कि यदि कोई किसी भी तरह का, जो पहले तो भक्त होते हैं जो हिंदू तीर्थयात्री हैं, वो किसी तरह से नॉन वेज या इस तरह के सेवन नहीं करते हैं, पर यदि कर भी रहा है तो वो महीनों पहले से छोड़ देता है, और उसके बाद पूरा अपने आप को पवित्र मन के साथ इस यात्रा के लिए चुनता है। और पूरे देश भर से, जैसे आपने कहा मैं उत्तर प्रदेश से हूं, और उसमें मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूं जो हर साल यात्रा के लिए आते हैं, और अपने आप ही नहीं आते, लोगों को भी जागरूक करते हैं, लोगों के आने की व्यवस्था करते हैं, उनके जिनको ऐसा सामर्थ्य नहीं है उनके लिए अलग से व्यवस्था करके अपने लेवल पे, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो चाहे मॉनेटरी फॉर्म में हो, दोनों ही तरह से उनकी हेल्प करके अपने साथ लेके आते हैं और दर्शन करा के लेके जाते हैं। और साथ के साथ ऐसे, जैसे हमारे जम्मू के बाद तो बहुत लंगर है ही हैं, उसके बीच में भी देश भर में ऐसे कई जगह स्थान हैं जहाँ पे यात्री रुक सकते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, चाहे वो भोजन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी तरह की और कोई सुविधा की जरूरत है उन्हें। तो इस तरह की सुविधाएं पूरे देश भर में, हर एक प्रदेश में ऐसे नोडल सेंटर्स बनाए गए होते हैं जो अमरनाथ यात्रियों के लिए फैसिलिटेट करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब आपने इस पर बात करी। एक बार फिर शाह साहब से बात करेंगे। शाह साहब, आपको ये सौभाग्य हासिल है कि आपने
बालतल वाले रूट से भी यात्रा की है और आपने ट्रेडिशनल रूट से भी यात्रा की है। हालांकि आपने 89 से पहले पहलगांव वाले रूट से यात्रा की है। तब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी अब हो गई हैं, या जितना ज़्यादा डेवलपमेंट आज हुआ है इतना तब नहीं था। तब की बात बताएं, पहलगांव वाला रूट क्या था, कैसा लगा आपको और आपने कैसे यात्रा की? मैं ये बोलूंगा, लेकिन एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा इस चेतना के बारे में। जी। जब हम किसी भी ग्रंथ में, हिंदू ग्रंथ के अलावा किसी भी ग्रंथ में चेतना की या रूह की बात करते हैं, ये सुनिश्चित हो जाता है कि ये एक ऐसा, इसको मैं चीज नहीं बोलूंगा, रूह एक ऐसा, क्या शब्द है मैं नहीं बता पाऊंगा, जिसको न आग से जला सकते हैं, न चाकू से काट सकते हैं, न इसकी चोरी हो सकती है, न हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं, न हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल शक्ति ही है जो ये सब कुछ कर सकती है। तो ये मेरे को इसलिए बताना पड़ा कि कुछ जो साइंटिफिक माइंड के लोग अपने आप को कहते हैं, जब हम उनको चेतना की बात ये बोलते हैं, सारे नहीं, कुछ जो आर्गुमेंटल या इन्वेस्टिगेटिव, मैं कोई उन पर भी कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, वो ये क्वेश्चन उठाते हैं कि फिर वो कैसे रहे जी। अगर आत्मा है नहीं है, अगर ये है तो फिर शिव जी उधर कैसे गए, उनकी आइडेंटिटी क्या थी? उनकी आइडेंटिटी उस टाइम शून्य थी। तभी हम कहते हैं कि जब शिव जी को मिलते हैं आप शून्याकार, अब लल का भी देख लो, शून्याकार डिवीजन, आप शायद बिल्कुल ललवा। तो ये मैं सिर्फ ये मेरे को इसलिए कहना पड़ा कि जो लोग इस पर विचार करते हैं, ये करते हैं, उनको भी शून्याकार का कॉन्सेप्ट इसी से निकलता है, यही एक है। और मेरे को थोड़ा बहुत जो मैं स्टडी करता हूं, आज तक मेरे को कोई ग्रंथ नहीं मिला है जो आत्मा को या रूह को या कॉन्शियस को मटेरियलाइज कर सका। कोई हो या तो मेरे को मिला नहीं है, या जहां तक मेरी सूचना है, जहां तक मेरा थोड़ा बहुत, मेरे को आज तक ऐसा कुछ नहीं मिला। उसका मतलब यह है कि शून्यकार भी है, where nothing exists but everything exists एक्चुअली। कहने मजे क्या था लाभ जो ललवाक का है कि कुछ न होने में से ही कुछ ढूंढना है, बिल्कुल वही सब कुछ वो है। कहते हैं ना होना ही यहाँ होना है, ये कहीं बड़ा खूबसूरत लिखा गया है कि ना होना ही होना है। और वहां से पता चलता है कि ये जो शून्यकार है ये एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग इस आइडियोलॉजी के हैं जो ये चीज नहीं मानते, वो हर चीज के पीछे कहते हैं बताइए कहाँ लिखा हुआ है, बताइए कहाँ पर दिखाइए हमें कैसे होता है। लेकिन कुछ चीजें वो आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो आप कहीं पर किसी को बता नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, और वो इंडिविजुअल लेवल पे अनुभव होता है। वो अनुभव कहीं पर आप एक्सपोज करके लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता है। खैर, और हम बहुत किस्मत वाले हैं जी, क्योंकि हमारे पास ललदद है जी, जिसने इसको इतना सूक्ष्म रूप से अपने ललवाखों में एक्सप्लेन किया। बिल्कुल सही है, और बहुत सरल भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश की है कि क्या है। हम बात कर रहे थे इस रूट के हवाले से, आपने दर्शन किए हुए 89 से पहले। देखिए, हम उन दिनों कॉलेज स्टूडेंट थे जी। मैं इसको अब दूसरी डायरेक्शन में लेना चाहूँगा, थोड़ा सा आध्यात्मिकता से बात हो गई। तो हमने उस टाइम ये पिकनिक सा किया जी, पूरा बोरा बिस्तरा, राशन, स्टोव और 2-3 छाते, बारिश और बर्फ के लिए कपड़े, तो ये सारा कुछ सामान ले जाना पड़ता था। ये 35 साल पहले की, 40 साल पहले की बात है। हालांकि ये सामान आज भी लेके जाना पड़ता है, लेकिन मैं अंतर बताऊंगा। जब हम ये सारा कुछ लेके जाते थे, और फिर मैं आपको, जब हम पहलगाम पहुंचे जी, आपने मेरा पर्सनल अनुभव पूछा तो पर्सनल तो पहलगाम में कहीं हमें जगह नहीं मिली रहने के लिए। फिर हम एक घास पे गए थे, तो वहां क्या था, वो घास इतना गीला था, तो हमने ये निर्णय किया कि हम सड़क पर बैठेंगे। सड़क पर बैठा, चावल बनाया, खाना बनाया, ये बनाया, एक के पास कम से कम 15 20 किलो का वेट था पीछे से, और उसी को आगे चलते गए। तो हर एक कदम पे, 2 कदम पे हर हर बोले बाबा। जो बाहर के लोग आते थे वो अक्सर बोलते थे बर्फानी बाबा की जय। हम कश्मीरी लोग थे, हम ओम नमः शिवाय करते थे और भोले बाबा की जय। इसी से हम चंदनवाड़ी तक एनर्जी लेवल मिलता जाता है। बिल्कुल सही, एक तो एनर्जी लेवल मिलता रहता था, और
चंदनवाड़ी तक भी उन दिनों उतना अच्छा रूट नहीं था। जब चंदनवाड़ी तक तब गाड़ियां नहीं जाती थी। नहीं, गाड़ियां भी और रूट भी बड़ा छोटा था, तंग रूट था, तंग रूट था। और हम चंदनवाड़ी पे फिर पहला लगता था ये ठिकाना। तो यूजुअली हम लोगों ने और क्या करते हैं, हम एक पूरा भरपेट खाना खाते थे, शायद आधा किलो 3 पाव चावल का खाना खाते थे और 1 मील अ डे लेते थे, क्योंकि उसी में कोई और साधन नहीं होता था जो आपके साथ थोड़ा बहुत होता था। तो ये निर्णय होता था, अक्सर लोग यही करते थे, 1 मील अ डे, जितना आप खा सकते थे उतना खाओ और चल पड़ो, और चल पड़ो। कोई बच गया तो उसको फेंक दो, उसको भी मत ले जाओ, क्योंकि वेट कम करना होता था। तो ये फिर चंदनवाड़ी में वैसा रुकता। मैं एक अनुभव आपका बताता हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई था, सुदेश, वो आजकल बेंगलोर में है। तो वो बाहर से आया था, उसको बुखार था। तो चंदनवाड़ी में मेडिकल फैसिलिटी रहती थी। हम पहुंचे तो उसको बुखार चढ़ा, वहाँ लॉग्स ऑफ फूड हमने लाया जाए, तो उसका सवेरे उसका बुखार ठीक हो गया। तो फिर हम गए दूसरे, वो पिशू टॉप उसका आता, तो वो बड़ी स्टीप चढ़ाई थी। तो ऐसा ही उसका बुखार आता रहा, फिर चलता गया। तो जब हम पहुंचे शीशनाग, तो वहाँ बारिश हो गई, बड़ा ज़बरदस्त बारिश, कोई साधन नहीं था, कहाँ सिर छुपाए। एक अपना और अनुभव बताऊं, वहाँ पुलिस का एक क्वार्टर आता है, वो बिल्डिंग रहती है थी उसमें, तो हम उसमें चले गए। तो हमको पुलिस वालों ने पकड़ा कि आप यहाँ अम्यूनिशन है, आप बिना इजाज़त का आ गए। तो लेकिन हम तीनों आदमियों को फिर वो अरेस्ट करके ले गए। तो वहाँ एक एसपी साहब थे, वो ऑन ड्यूटी थे, उसने हमको डांटा, बोला बैठो इधर। तो उतनी देर तक बारिश हट गया, बोला यहाँ हंगामा मत करो, चलो बारिश रुक गई, अब तो निकलो। मैंने तुमको इधर बारिश में इधर रखा था। तो फिर वहाँ गए थे, लेकिन सुविधाएं उतनी नहीं होती थी। जो आपने पहले बोला, आज भी ले जाते हैं, लेकिन आज उतना लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कपड़ों की जरूरत पड़ती है। हाँ, कपड़ों की जरूरत पड़ती है, छाते की जरूरत पड़ती। छाता 2 कारणों के लिए ले जाते थे, एक बारिश उन दोनों सर छुपाने की, और वो छड़ी का काम करता था, क्योंकि क्ले मिट्टी के बहुत पहाड़ है, और छाता सपोर्ट देता था। वो दूसरा। और तीसरा, फिर जब हम शेषनाग पे जाते थे, वहाँ नाग पता नहीं आप गए हैं उधर से, वो बहुत नीचे है। कई लोग तो उधर जाते थे, स्पेशली जो साधु वाधु थे, तो वो नीचे जाते थे, वहाँ नहाते थे। वहाँ अगर आपने मार्क किया होगा, वहाँ जो पहाड़ी है शेषनाग पे, उसके जैसे सांप के साथ शेषनाग हम जो फिगर बनाते हैं, 7 उसके ये होते हैं फन, तो वो पहाड़ियाँ 7 उसके ऐसे ही ये सिलसिले हैं, वो शेषनाग का कहते हैं उधर आकार है। तो वहाँ से जाके फिर हम गुफा के पास जब पहुँचते थे, तो वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगती थी, बहुत। मेरे को याद है, हम सवेरे 4 बजे लगे थे उधर लाइन में, और दूसरे दिन शाम के 4 बजे। और आई हैव वन पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं हमेशा याद करता हूँ। 4 बजे जब पहुँचे थे उधर, तो वहाँ लिदर का वो बहता है, तो आई वॉज द ओनली पर्सन, वो भगवान ने क्या किया था मेरे को, तो मैंने उसमें डुबकी लगाई। अच्छा। और उसका पानी इतना रश होता था, डुबकी लगाना संभव नहीं है उसमें, लेकिन मैंने पैर इतना किया, आज भी मैं कांपता हूँ कि बर्फ का पानी कैसे मैंने ऐसे लगाई, और कैसे बच गया। और ये मेरे में शायद कृपा रही है, या मेरा हयात था, मेरी जिंदगी थी। उस टाइम सन्नाटा था, कोई नहीं था, और मैं उसमें गया। आज भी मैं जब पूजा कभी याद करता हूँ, तो मैं वो दृश्य जरूर मेरे मन में आ जाता है कि मेरे पास अमृत का उस टाइम ये आया है। ये मेरी धारणा है, कि वो करके फिर 4 बजे हम खाई लाइन में खड़े लगे थे, और पूरा शाम के 4 बजे, क्योंकि जत्थों को छोटा छोटा छोड़ते थे, धीरे धीरे करते चल, क्योंकि उधर बड़ा रश होता था। तो उस शिवलिंग का फॉर्म है, उसके बाद आगे बात करेंगे जो अंदर का जो शिवलिंग का फॉर्म है। तो ये एक रास्ता था। कितने दिन का रूट था ये टोटल? ये 5 दिन का रूट था। ओके। 5 दिन का रूट था। और क्योंकि हर जगह आपको अपना लंगर बनाना पड़ता था। अगर आपके पास दूध नहीं, खत्म हो गया तो दूध नहीं है, जो कुछ है आपको उसी से गुजारा कर। लंगर भी लगते थे, मैं ये नहीं कहता कि तब लंगर नहीं लगते थे, लंगर तब भी लगते थे। मैं कहता हूँ विश्व से लोग उसके लिए डोनेशन देते थे, वहाँ आपके जरिए लंगर। एक साधु था, वो बिल्कुल जब ऊपर से नीचे आते थे तो वो लंगर लगाता था देसी, वो हाथ जोड़ जोड़ के कहता था, अगर कोई नहीं उसके पास खाता था तो वो यहाँ तक कि उसको कहता था नहीं ये आप ही के लिए, इतना हाथ जोड़ के वो जार पार करता, पैर पड़ता था, तुम कुछ खा लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। तो वो होता था। आते समय इतना टाइम नहीं लगता था, क्योंकि आते समय फ्री विल पे होता था, और उस टाइम भी गवर्नमेंट का
इंटरवेंशन बहुत होता था। मेरे को याद है कि हमने एक छोटे रात से शॉर्टकट कर लिया, क्योंकि पहाड़ में तो ऐसे जाते हैं ना, जिगजैग करते हैं, जो ट्रैक बना हुआ, जो ट्रैक बना हुआ था। तो हमने बीच में से, छोटे थे, हमने कहा था हम सीधा जाएंगे, लेकिन पुलिस वाले थे, ऑफिशियल्स थे, कौन कौन जो थे, ड्यूटी पर लगे रहते, जो ड्यूटी पर लगे थे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग रहते थे। वो ये मेरे को याद है, एक ने बोला ये पासिंग क्लाउड है, आप 1 घंटा रुको, ये अभी जाएगा। वो अनुभवी लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, आधा घंटा रुको, ये पासिंग क्लाउड है, पासिंग। तो ऐसा करके और पूरा ध्यान रखते थे उन दिनों भी, कोई गलत रूट पे न जाए कोई। और ये रूट एथोराइज रूट था गवर्नमेंट का, यही एक अथराइज रूट था उन दिनों, यही एक अथराइज रूट था, और दूसरा रूट नहीं था उन दिनों। फिर मैंने जब दूसरा रूट ले लिया, हम सोनमर्ग से जाते थे, तो वो अचानक मेरे को 10-11 बजे आया, हम शुरू करेंगे। मैं निकल गया, सोनमर्ग पहुंचा, और सोनमर्ग से बालतल बाहर रोड तक बस जाती थी, तो वहां से 2-4-5 किलोमीटर अंदर जाता था। या कोई लोग उधर ट्रक रखते थे, क्योंकि वहां से तो वो जंगलात की मंडियां वही थी, वहां कोई रहने वाला नहीं था, डोके थे ये जो हमारे गुजर भाई रहते थे उधर, तो कोई साधन नहीं था। लेकिन फिर कोई ट्रक लगाते थे, क्योंकि ट्रक का रूट था वो पहाड़ के बेस तक, क्योंकि वहां जंगल थे, वो जंगल की जो था ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो उनका सामान आता जाता था। तो कई लोग फिर वो ट्रक्स रहते थे उधर, उसमें भी इस्तेमाल, उसका ट्रक का इस्तेमाल करके जाते थे। ट्रक का यात्रियों के लिए। कोई होते हैं ना, कोई दानवीर होते हैं, वो जंगलात के लोग थे, कौन लोग थे, लेकिन ट्रक्स में मतलब देते थे, एक्सेस देते थे कि आप चढ़ जाइए, अब जाइए। वो नहीं, इसी के लिए लोगों को एक्सेस वो रखते ही इसीलिए थे, ताकि यात्रियों को सुविधा हो जाए, ये 4-5 किलोमीटर का सफर कम हो जाए। हाँ, फिर जब वहां पहाड़ पहुंचे तो, और वो रूट बड़ा स्टीप था, वो उसमें ट्रैक ज्यादा से ज्यादा 2 फुट का है वो ट्रैक, बिल्कुल पूरा, कोई रास्ते में रुकने की जगह नहीं है। अगर बारिश आ गई तो आप की सिचुएशन, यू विल बी पुट इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आपकी जो जिस स्थिति में आप जाओगे, कोई पेड़ नहीं है, कोई बस पहाड़ का अगर ऐसा कुछ कोना है तो उसके नीचे आप छुपोगे, छिप सकते हैं। तो आगे जाके ग्लेशियर के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ गोजर लोग, हमारे जो भाई है, वो चाय बनाते थे, कुछ फ्री देते थे, कुछ वो बेचते थे। ज्यादातर लोग वो बेचते थे, क्योंकि उनका वो रोजी का उन दिनों बनता था जरिया, तो वहाँ चाय वाय पीते थे। फिर ग्लेशियर के ऊपर से चल के हम पहुंचते थे, जो यहाँ की यात्रा आते थे पहलगाम से, तो वहाँ आते थे, और शाम को अक्सर लोग उसी रूट से वापस आते थे, क्योंकि रहने का कोई साधन नहीं था। कि शाम को मेरे को याद है, जब हम वापस आए तो बारिश बड़ी जबरदस्त आ गई, तो अंधेरा हो गया था आते आते समय, तो उस टाइम बड़ा लाइफ चैलेंजिंग बन जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। और नीचे फिर आर्मी के कुछ कैंप्स रहते हैं, हर कोई गोजर लोगों ने अपने टेंट लगाए थे, तो वहाँ हम चले गए। लेकिन बारिश इतनी तेज होती है कि वो टेंट के बीच में से भी पानी आ जाता है, और नीचे आए तो वो बड़ा चैलेंजिंग रूट उन दिनों था, बहुत चैलेंजिंग रूट उन दिनों था। वो कोई खाने का सौदा नहीं, जैसे हम यहाँ से जाते थे पिकनिक करके, स्टोव ले जाते थे, खाना बनाते थे। इस जो सोनमर्ग का रूट था, बालरट का रूट था, उतनी जगह ही नहीं, वहाँ उतनी जगह ही नहीं। वहाँ एक सिर्फ वो ग्लेशियर जो खुला था, जहाँ वो गुजर लोग वो सुविधाएं प्रोवाइड करते थे, उधर बैठ भी नहीं सकता था कोई, बिल्कुल, क्यों जगह होती नहीं है। मैंने भी 2020 में देखा है कि वही 2 फुट का ट्रैक रास्ता है। आपसे पाली जी जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब, क्या आपको कभी मौका मिला दर्शन करने का? अब 2018 से कश्मीर में ही जी 2 साल कोविड में एक बार नहीं मिल पाया मौका। लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन कराया था, पर उसके बाद थोड़ा सा ऐसा कुछ घटना हो गई, उसके बाद वो उस टाइम पे वो रोक दिया गया, मतलब नहीं जा पाए, उस जत्थे को रोक दिया गया था, तो इस वजह से अभी जाने का मौका नहीं मिला। पर मैंने, क्योंकि अक्सर देखा है यात्री जाते हैं, और जैसे साहब बता भी रहे थे, इतनी मान्यता है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र से आ रहे हैं पूरे हमारे भारतवर्ष में, देश भर में जो टेम्परेचर है या तापमान रहता है यहाँ का, उसमें बिल्कुल बहुत अंतर है। ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, टेम्परेचर लगभग 8-10 डिग्री और 0 डिग्री तक होता है। उसके बाद भी वो नहाना, हाथ मुंह धो के जाना, और सब इतनी वो रखना अपने आस्था दिमाग में, तो उन्हें उस तरह का फील ही नहीं होता है कि इतने कम टेम्परेचर में आए हैं, हम इतनी दूर से आए हैं, इतने थके हुए भी हैं, उसके बाद भी श्रद्धा के साथ बम बम के नारे लगाते हुए, शिव के ओम नमः शिवाय बोलते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो पाली जी, आपको पता है, जब शुरुआत होती थी यात्रा की, बहुत साल पहले की बात है ये, यात्रा सीधा अखाड़ा बिल्डिंग आती थी। हमारे जो साधु संत हैं वो पहले अखाड़ा बिल्डिंग आते थे, पहला जो जत्था आता था छड़ी मुबारक का,
अखाड़ा बिल्डिंग पहुंचता था, वहां से शुरू करके अब पहले पामपोर, पामपोर अवंतीपुरा, से फिर ऐसे फिर चलता था। अवंतीपुरा और आपको मालूम है, आपने शायद कहीं सुना हो कि इस पूरे ट्रैक पे, इस पूरे रूट पर जगह जगह स्टॉल लगे रहते थे जी। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वो पूरे स्टॉल जो हैं कश्मीरी मुसलमानों के होते थे। हाँ। जहां वो पानी, चाय फ्री रखते थे। घर वाले अपने घरों से बाहर, शाह साहब यहां बैठे हैं, इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि घर वाले अपने घरों से निकाल के सौदा, जी, घर वाले घरों से निकाल के सामान यात्रियों के लिए रखते थे। शाह साहब, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ का जो भाईचारे का बॉन्ड हाँ, है, ये हमेशा का है, नहीं, ये आज का नहीं है। अभी भी मैं देखता हूँ काफी ऐसे हैं जो मजहब बीच में आता ही नहीं है इसमें। वो मजहब वाली कोई बात नहीं है, वो हाँ, उसमें भाईचारा जो है, से भाईचारा है और इतने सेवा का भाव है उनका कि मतलब जो भी यात्री आया है उसे जो भी उनसे बनता है और जितनी सेवा कर सकते हैं वो पूरा डेफिनेटली होती है। और यहाँ शाह साहब बैठे हैं, शाह साहब से अभी शाह साहब ने बात करी कि जो पीछे खीर भवानी का मेला हुआ था उस पर भी शाह साहब ने बात की थी, और वहां पर जो खीर भवानी में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो मुसलमानों के हाथ का बना के खीर भवानी में कई बार शाह साहब से जानना चाहूंगा। मैं पहले अमरनाथ के बारे में बोलूंगा। अमरनाथ के बारे में हम जब 5वीं 6वीं में पढ़ते थे तो मेरे पिताजी का ट्रांसफर अनंतनाग में हुआ था, और अनंतनाग वहाँ बहुत सारे चश्मा, बहुत सारे चश्मे थे। तो अमरनाथ जाने वाले कुछ साधु संत उधर भी एक ठिकाना लगाते थे, कुछ मटन में लगाते थे, और मुझे वो दृश्य बिल्कुल आंखों के सामने आ रहा है। बाबा जो होते हैं वो विभिन्न किस्म के होते हैं, कहीं तो दोनी रमाए के बैठे हैं, वो उसमें दोनी पे ही खाना भी बनाते हैं, उसी में से विभूति भी निकालते हैं, उसी में से वो कोई अपना वो चलम भी पी लेते हैं। वो उनका पूरा लाइफ टाइम कंपेनियन होता है और वो रिसोर्स सेंटर उनका होता है जी। और आप ये जान के, आपने तो खैर इसका जिक्र किया, आप हैरान नहीं होंगे, वहाँ उसके लिए लकड़ी लाना, उन बाबा जियों के लिए चावल लाना, उनके लिए सब्जी लाना, उनको पानी देना, वो सारा जो उनके लोग थे वो मुसलमान लोग करते थे। और उतना ही नहीं, फिर उनके साथ बैठ के किसी को अगर चिलम पीनी होती थी, किसी को अगर दर्द होता, मैं आई एम आई विटनेस टू इट। एक आदमी आया था तो उसकी छोटी सी बेटी थी, उसको मेरे को समझ अब आ रहा है कि टांगों की कोई प्रॉब्लम थी, तो पता नहीं पोलियो था क्या था, मैं वो नहीं कह पाऊंगा। तो वो इस बाबा के लेके बड़ी सेवा करता था। तो बाबा ने उसको फिर बोला, वो जो चिलम पीता था ना, तो उसके, आपने शायद देखा होगा जब तंबाकू भी पीते हैं, चिलम के अंदर से एक घोल जैसा बनता है जो हम हटाते हैं, है ना, जो चिलम पीते होंगे हमारे दर्शक को देखा वो होगा, जल्दी समझ जाएंगे, वो जल्दी समझ। तो उसने उसको वो चिलम दे दी, उसने उसको बोला इसका ये ना ये निकाल दो, चिलम साफ कर दो। अब उसने उसकी चिलम साफ कर दी, लेकिन जो उसका वो काला पड़ा वो कागज पे नीचे गिर गया। और उसने उसको बोला कि ये तुम ले जाओ। तब तक उसको ये पता नहीं था, वो सिर्फ चिलम साफ कर रहा था उसकी भक्ति में, या क्या कहूँ, क्या शब्द कहूँगा, तो उसका सपोर्ट करने में। तो फिर बोला इसमें काम करो, इसमें कुछ मिलाओ, तुम पता नहीं, मेरे को ये ध्यान नहीं, या घी बोला या सरसों का तेल बोला, या बोला उसमें पीस के इस घुटनों में लगा देना, ये ठीक है, इसको सिर्फ घुटनों की कमजोरी है तो इससे मालिश कर लेना। फिर भगवान जाने शंकर भगवान उसका क्या हुआ, लेकिन मैं इसका साक्षी हूँ कि ऐसे वहाँ जो, क्योंकि हिंदू लोग तो अनंतनाग में 1-2 मोहल्ले रहते थे, लेकिन मेजॉरिटी तो मुसलमानों की ही थी। तो वो सेवा भाव उधर रहता था। फिर जाते समय कितना उनका रिलेशन होता था, बिल्कुल सही, उन बाबाओं के साथ, उनके साथ ये, और वो कुछ इंटरडिपेंडेंस होती थी उनके लिए, चावल लाना ये और श्रद्धा से लाते थे। बिल्कुल सही, ये नहीं कि वो झूठा लाते, ये नहीं, बिल्कुल श्रद्धा से ही नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। ये आपने शायद खुद के लिए उतना साफ ना लाएं जितना उन बाबाओं के लिए। ये कश्मीर की ये जो है ना कि गुनाह छुई या पाप छुई, श्रद्धा के बिना कोई चीज दान करना, ये कश्मीर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कि अगर आप किसी को, हेल्प वर्ड इज अ रॉन्ग वर्ड, हेल्प शब्द में यूज नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप किसी तक पहुंच पाओगे और अगर श्रद्धा के बिना पहुंच पाओगे तो कोई मतलब वो नहीं। मिट्टी है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे, आजकल का दौर, आज हम 2023 में हैं,
89 की आपने बात की, 89 से पहले की आपने बात की कि फैसिलिटीज इतनी नहीं थी। अब की बार आपको क्या लगता है, इतने सालों में आपने देखा होगा, अब फैसिलिटीज कैसी हैं, कितना हम लोग इस चीज को अपग्रेड कर पाए हैं कि जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें परेशानी ना हो, उसको कितना हम लोग बेटर कर पाए? मैं इस प्रश्न का उत्तर दो एस्पेक्ट्स में दे दूंगा। जी प्लीज। एक एस्पेक्ट ये है जो गवर्नमेंट करती है जी। और मेरा ये मानना है क्योंकि गवर्नमेंट कश्मीरी लोगों की है या अगर बाहर के कुछ भी लोग हैं तो सब श्रद्धावान हैं जी। जो श्रद्धा के बिना होगा उससे काम न होगा और न वो करेगा। अगर वो काम करेगा भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन कश्मीर की विरासत, कश्मीर के दिल में जो कंपैशन और जो कमिटमेंट है जी। और आह करने के बगैर, बैंड बजाने के बगैर दूसरे तक पहुंचना है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम किया है, पेट पाला है मैंने चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन में, तो कह के किसी को कुछ करना वो न करने से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ये कश्मीर के खून में है कि वो गवर्नमेंट के लिहाज पे भी होता था। ये मैंने गवर्नमेंट की बात करी तो उसमें उनके रूल्स रेगुलेशंस वो है, वो अपनी जगह है, लेकिन दिल से शिद्दत से करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बार और भी गया था तो वहाँ शिवलिंग ऐसा होता है, वहाँ कोई मजहब मिल्लत का नहीं होता है, वहाँ शिवलिंग के द्वार पे पुलिस वाले मुसलमान भी होते हैं। पता आपको ये जाता है, कोई वहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये जाएगा। तो वहाँ ये बुलावे पर है एक्चुअली, किसके लिए बुलावा वहां से होगा वही वहां पर जाकर ड्यूटी करता है एक्चुअली। तो पुलिस वाला जो उधर खड़ा था, बड़ा रेश दराज आदमी था, वो था। तो हम गए पेट, तो उस दिन तक ये शिवलिंग का आकार, उस पर हम बात करेंगे, वो पूछ लीजिएगा आप। तो वो शिवलिंग मतलब पिघल गया था, वो कम हो गया था। 2 आदमी थे, एक पढ़ा लिखा साइंटिफिक आदमी था, उसने बोला यहाँ इतने लोग आए, हीट जनरेट हो गई तो आइस मेल्ट हो गया। उधर एक कश्मीरी मुसलमान था, दुमनस ना, ये रीजन नहीं है, इधर कोई झूठा बंदा आ गया, पता नहीं कौन आदमी क्या गुनाह करके आ गया। ये एक मान्यता। आई एम गेटिंग इमोशनल फॉर दिस। ये श्रद्धा है एक्चुअली कि उस मुसलमान ने उसको टोका, दुमनस वहीं यहाँ कोई आदमी गुनाह करके आ गया है, जिसकी वजह से शिवलिंग, जिसके कारण शिवलिंग नाराज हो गया। वंडरफुल। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। क्या कहना चाहिए? एक जो एस्पेक्ट बताया कि गवर्नमेंट या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ये यदि तो इस तरह के गवर्नमेंट के तो बहुत ऐसे प्रकल्प रहते हैं, चलाते भी हैं, उनकी वजह से संभव होता है कुछ हद तक फैसिलिटेट करने में, क्योंकि यात्रियों को सुविधा रहे, उनकी ट्रैकिंग रहे, ये सारी चीज़ें हैं। बट यदि सफलता की बात करें तो सफलता कश्मीरियों की वजह से है, जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो चाहे उनका सहयोग है। इस वजह से ही जितनी यात्राएं सफल हो रही हैं या रिकॉर्ड बन पाते हैं, तो वो लोकल जितना हमारा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के रहने वाले हैं जो, उनकी वजह से है। तो उनका बड़ा सहयोग है, उनकी वजह से ही यात्रा सफल होती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि और भी बात करने का मन हो रहा है, क्योंकि अभी शाह साहब ने इमोशनल कर दिया है, इस पर और भी बात करने का मन हो रहा था, लेकिन स्टूडियो की घड़ी का इशारा है कि अभी प्रोग्राम को आज यहाँ क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों में और भी मौके मिलेंगे, क्योंकि ये 62 दिन की अब की बार यात्रा है, तो हमें और भी मौके मिलेंगे जिस पर हम बात भी करेंगे, आप लोगों को फिर से दावत देंगे। आज आप दोनों स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। ये शिवलिंग के बारे में एक बात में जरूरी बात नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम हम उस पर बात करेंगे। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये खास प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा। शिव जी के दर्शन के लिए, क्योंकि लोग मानते हैं अमरनाथ गुफा में सिर्फ शिवलिंग के दर्शन नहीं होते, साक्षात भगवान शंकर के दर्शन हो जाते हैं, जो मानने वाले लोग हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरी यात्रा है, 62 दिन की यात्रा जो है, ये बिल्कुल आराम से, बिना किसी परेशानी के मुकम्मल हो जाए। जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो अच्छे से आए, एंजॉय करें, दर्शन करें और दर्शन करके अपने घरों को बिल्कुल सेहतो सलामत लौट जाए। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। इसी प्रोग्राम के इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगली कड़ी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका और हमारा ऊपर वाला करम करे, ऊपर वाला निगरानी करे, ऊपर वाला हम पर कृपा बनाए रखे। नमस्कार।